आज हम फिर से जाएंगे काशी विश्वनाथ मंदिर। और ये देखो हमने सूट पहना ली। देखो मेरी बहन बना रही है यहाँ पे मैगी। यहीं पे केटल में मैगी बना रही है। सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करके हम फिर निकलेंगे। और सामान देखो आप कितना फैला हुआ है। साड़ी पहनी थी पहले हम लोगों ने, साड़ी फिर चेंज करी। ये देखो साड़ी वाड़ी पहनी थी। हमारे होटल से सिर्फ 150 मीटर ही दूर ही था काशी विश्वनाथ मंदिर। तो हमने यहाँ पे आए और सबसे पहले आने के बाद यहाँ का व्यू देखा जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। और यहाँ पे आप लोगों को मैं एक चीज़ बहुत अच्छी बताने वाली जो कि ये है कि मंदिर के अंदर आप लोगों का अलाउ ही नहीं है फ़ोन लेके जाना। ये रहे लॉकर्स, मंदिर के सामने ही शॉप्स रहेंगी। लॉकर में आप लोगों को फ़ोन वगैरह सारी चीज़ें आपको जमा करनी है या फिर आप होटल में ही रख के आ सकते हो। बट आपको फ़ोन बिल्कुल भी अलाउ नहीं रहेगा यहाँ पे। और देखो लाइन कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। लाइन भी मैं आप लोगों को पूरी बताऊँगी, उससे पहले हम टीका लगवा लेते हैं। तो ये बच्चा आया है और इससे मैंने लगवाया था बहुत सुंदर सा टीका और काफ़ी सुंदर था। और मेरी बहन वगैरह ने भी लगवाया था। देखो कैसा लग रहा है आप लोगों को टीका। और इसके बाद हम करने गए थे दर्शन। और दर्शन का वीडियो मैं नहीं बना पाई क्योंकि वहाँ पे अलाउ ही नहीं था। चलो करते हैं, हमारा दर्शन तो हो गया था बहुत अच्छे से। अब देखो मैं आपको यहाँ पे लाइन दिखाती हूँ कि कितनी लंबी भीड़ थी। अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो आप लोग एक चीज़ का ध्यान रखना कि आप लोग सुबह सुबह को आना। 5 या 4 बजे आप आके नंबर लगा लेंगे तो शायद आपके जल्दी से दर्शन हो जाएंगे। तो हम लोग सुबह सुबह जल्दी आ गए थे। हम लोग तो 6 o'clock आ गए थे। तो फिर भी हमारे दर्शन 2 से 3 घंटे में हो गए थे। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि फ़ोन लेके जाना अलाउ नहीं है। आप चलते जाइए, देखते जाइए कि कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। मतलब लोग यहाँ पे 6-6, 7-7 घंटे यहीं पे खड़े रहते। और ये आपको आते समय भी मैं आपको लाइन दिखाऊंगी कि कैसे लाइन दिखेगी। यहाँ पे है 4 गेट्स। काशी विश्वनाथ में 4 गेट थे अंदर। तो चारों तरफ से आपको पब्लिक आते हुए दिख रही थी। चारों साइड से गेट नंबर 1, गेट नंबर 2, गेट नंबर 3। चारों गेट से चारों साइड से पब्लिक्स वगैरह आ रही थी। यहाँ पे अभी गया जी का टाइम है तो इस वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। और ऐसा नहीं है, मैंने सबसे पूछा था तो उन्होंने सबने यही बताया था कि भीड़ तो रहेगी ही रहेगी। ये हर टाइम ऑल सीज़न ऐसी ही भीड़ रहती है। और मेरी बहन की यहाँ पे हो गई मेरे भाई से बहुत ख़तरनाक वाली भयंकर वाली लड़ाई। तो ये देखो उसका मूड बिल्कुल ऑफ है। नहीं जाऊँगी वो कह रही है मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी इसके साथ, मुझे इसकी शक्ल भी नहीं देखना क्योंकि उसको जाना था अन्नपूर्णा देवी के मंदिर दर्शन करने के लिए जो कि हम लोग उसे नहीं लेके गए। आधी रास्ता तक गए हम और वापस लौट के आ गए इस वजह से क्योंकि वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी जिस वजह से हम लोग आधी जगह गए और आधी जगह से हम दर्शन करके वापस लौट के आ गए। और अब हम यहाँ पे जा रहे हैं कि कुछ खाने के लिए। आप देखो छोटी छोटी जगह में, छोटी छोटी गलियों में भी इतनी भीड़ है कि क्या बताऊँ मैं आपको। आधी रास्ते से हम लौटने के बाद फिर हमने सबसे पहले एक ब्रेक लिया छोटा और उसके बाद हमने खाना वाना खाया। और अब हम पहुंच गए सीधे सीधे अस्सी घाट। अस्सी घाट में ही जाते से ही आपको मैं दिखाती हूँ क्या व्यू है। यहाँ पे भी पिंड वगैरह के वो पिंडदान हो रहे थे, उस वजह से यहाँ पे काफ़ी भीड़ थी। और ये देखो पूरी नाव वगैरह भी खड़ी हुई। पिछले 2 महीने से यहाँ पे नाव का कुछ चलना वगैरह सब बंद है क्योंकि यहाँ पे पूरा बाढ़ वगैरह आ गई है, इस वजह से पूरा बंद है। तो हमने सोचा क्यों ना अब यहाँ आ ही गए हैं तो अब थोड़ा सा शॉपिंग और कर ली जाए। तो ये है गोदोलिया मार्केट। गोदोलिया बहुत 2 घंटे लग जाएंगे कम से कम। तो हम लोगों को घूमते घूमते पिछले 4 घंटे हो गए हैं। और 4 घंटे बाद हम यहाँ पे देख रहे हैं गेट नंबर 3 में भी इतनी भीड़ लगी है। और लोग हमसे पूछ रहे थे कि बाहर कितनी भीड़ है कितनी भीड़ है। तो ये देखो काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई थी, कम से कम 3 से 4 किलोमीटर दूर तक लाइन लगी हुई है, वो भी गेट नंबर 4 पर। क्योंकि गेट नंबर 1 में मैंने आपको पहले दिखा दिया कि गेट नंबर 1 में कितनी भीड़ है।
ये गेट नंबर 4 की भीड़ बता रही हूँ मैं आप लोगों लस्सी को। का लस्सी। अब फिर से मैं आपको गेट नंबर 1 की भीड़ भी दिखाऊंगी कि कितनी ज़्यादा भीड़ है। और पूरा घूम घाम के फिर अब हम वापस होटल जा रहे हैं हमारे, और होटल जाते जाते भी फिर से हमको काशी विश्वनाथ जी के दर्शन हो जाते हैं बाहर से। और ये गेट नंबर 1 है। अभी भी यहाँ पे पीछे आप देख पा रहे होगे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, और धूप तो इतनी ज़्यादा थी कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। कम से कम मतलब इतनी भीड़ है कि कैसे बताऊँ मैं आपको। और स्पेशली योगी जी और मोदी जी दोनों ही आए थे, उस वजह से और काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। और प्लस एक चीज़ का और मैं आपको बताऊंगी, यहाँ पे अगर आप आ रहे हो तो वेदर देख के आइए, प्लस चीज़ें आप पहले क्लियर कर लीजिएगा कि कहाँ आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर आते से लोग आपको लूटने के लिए पहले रेडी रहते हैं। होटल्स वगैरह आप अच्छे से MMT से बुक कर लीजिएगा। प्लस उसके बाद आपको एक चीज़ और बता दूंगी कि ऑटो वालों को भी बार्गेन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी मैं ना मंदिर से आई हूँ और पूरा गोदलिया मार्केट घूम के आए हैं हम लोग, जैसे कि आप लोगों ने पहले देखा है। और कहाँ गए थे अपन, और कहाँ गए थे? अन्नपूर्णा मंदिर गए थे हम लोग। अन्नपूर्णा मंदिर भी हम पूरा नहीं गए, आधे दूर से आ गए थे क्योंकि इतनी भीड़। और हम गए थे 80 घाट गए थे, नहीं 80 नहीं सॉरी, दशाश्वमेध घाट गए थे और काशी विश्वनाथ के मंदिर के दर्शन किए। तो वहाँ की वीडियो बिल्कुल भी अलाउ नहीं थी लेने की, ना अंदर फोटो ले सकते हैं ना वीडियो ले सकते, इवन कॉरिडोर में भी नहीं ले सकते हैं। तो हम लोग फ़ोन बाहर ही रख के गए थे, तो वहाँ की भी पिक्चर्स वगैरह मैं नहीं ले पाई हूँ। और दर्शन की बात करें तो दर्शन तो बहुत अच्छे हो गए हमको, बट पहले तो मुझे समझ में नहीं आया था कि कहाँ दर्शन करना है। फिर छोटे से शिवलिंग थी, तो फिर हम लोगों ने थोड़े से दर्शन किए। और भीड़ की बात करूँ तो इतनी भीड़, अगर आप लोग आ रहे हो तो आप लोग सुबह मॉर्निंग में 4 बजे आ जाओ। 4 से 5 आप दर्शन आराम से कर सकते हो, या 5 से 6 के बीच में। लेकिन 8 बजे के बाद, मतलब 7 तक चलो ठीक है, पर 8 बजे के बाद जो दर्शन करेगा उसको बहुत भीड़ का सामना झेलना पड़ेगा। और एक चीज़ और मैं बोलूँगी कि वहाँ पे अगर आपको जैसे कई लोग बोलते हैं कि जल ले जाओ, ये ले जाओ, वो ले जाओ। अगर आप नॉर्मल दर्शन कर रहे हो, VIP टिकट नहीं ले रहे हो, तो मेरे हिसाब से तो जल ले जाने का वहाँ कोई सेंस नहीं रहेगा, क्योंकि कुछ भी चढ़ाने को वहाँ पे नहीं मिलता है। और फुल बेलपत्री आप ले जाओ, फुल बेलपत्री आप चढ़ा सकते हो। और क्या एक्सपीरियंस रहा, और कुछ बोलना चाहोगे आप, कुछ कहना चाहोगे वहाँ के एक्सपीरियंस के बारे में? बढ़िया था, बढ़िया। कुछ ऐसी चीज़ आप अपने मेरे ऑडियंस को बताओ कि ऐसा यहाँ पे ऐसा करोगे तो ऐसा बार्गेनिंग जरूर करना। हाँ। और जो वो रेट बोले उससे आधा बोलना। हाँ। और वो अग्रेशन दिखाएंगे होटल वाले भी हर जगह, तो कोई इशू नहीं है। होटल ऑटो वाले थोड़ा सा लूट मार मची रहती है, यूपी है ये। तो यहाँ पे अगर आप चाहो तो मैं एक वीडियो क्लिप ऐड कर दूँ तो दिख जाएगी आपको। क्या कुछ कहना चाहेंगे? ठीक है, आप कुछ कहना चाहेंगी स्वाति जी? मैं इतना बोलना चाहूँगी कि अभी हम लोगों ने दर्शन किए, बहुत अच्छे हमारे दर्शन हो गए थे। और हम लोग बिल्कुल एकदम सही टाइम पे गए थे, ताकि हमें ज़्यादा दिक्कत भी नहीं हुई। हमारे 1 से 1.5 घंटे में दर्शन आराम से हो गए थे। हम लोग टाइम से पहुंच गए थे, हमको 1.5 घंटे लगे दर्शन करने के लिए। काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। हम गए थे 4 नंबर के गेट से। यहाँ पर 4 गेट हैं और चारों साइड की पब्लिक अलग अलग है। 4 नंबर वाले गेट से अलग दर्शन करेंगे, 4 नंबर वाले गेट वाले पब्लिक दर्शन अलग करेगी, और 3 नंबर वाले अलग करेंगे, 2 नंबर वाले अलग करेंगे, 1 नंबर वाले अलग करेंगे। तो दर्शन एक मंदिर है जहाँ से आप 4 जगह से खुला हुआ है। आप इधर से भी जा सकते हो, इधर से भी जा सकते हो, इधर से भी जा सकते हो, इधर से भी जा सकते हो। लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि हम लोग तो बहुत अच्छा हो कि हम लोग सही टाइम पे गए। अगर हम इस टाइम पे जाते 11-12 बजे जाते तो हम लोगों को कम से कम आराम से 4 से 5 घंटे लग जाते। पर हम लोगों के दर्शन बहुत अच्छे से हो गए। दर्शन करने के बाद हम थोड़ा सा रेस्ट किया, वहीं पर बहुत बड़ा एरिया था, हमारा दर्शन भी अच्छे से हो गया, बढ़िया बैठे। उसके बाद हम लोग अन्नपूर्णा देवी के दर्शन करने चले गए थे। उसके बाद हम मार्केट, हम लोग थक गए हैं, अब हम लोग थोड़ा सा हमारी पैकिंग करेंगे, जो हम लोग दिखा रही हूँ, पैकिंग ही तो बता रही हूँ। अच्छा, अब हम लोग थोड़ा सा पैकिंग करेंगे। थोड़ा सा पूरा फैल गया, थोड़ा नहीं थोड़ा ज़्यादा फैल गया है। अब इसको हम पूरा समेटेंगे, उसके बाद हम 1 से 2 घंटे रेस्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग जाएंगे घूमने फिर से रेडी होके। तो अभी मैं फिर से तैयार हो गई हूँ 3 घंटे की नींद लेके, और अब हम जा रहे हैं काल भैरव मंदिर।
और यहाँ से जो हमने होटल लिया है वहाँ से 700 मीटर समथिंग पड़ने वाला है। तो अभी शाम का टाइम है, शायद वहाँ पे भीड़ ना हो, इसलिए हमने शाम का टाइम चूज़ किया है। और थक भी गए हैं अब बहुत, चलो चलते हैं। गाइस लोगों की तो अभी हम लोग जा रहे हैं कुएं पे। ऐसा कुआं जो माना जाता है कि वहाँ का पानी पीने से पूरी जितनी भी बीमारियां हैं वो दूर हो जाती हैं। और वहाँ पे परछाई देखते हैं, अपना फेस देखते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है वो मैं आपको वहीं बताऊँगी। तो सबसे पहले तो हम लस्सी पी लेंगे, उसके बाद ही कहीं जाएंगे जो कि काफ़ी टेस्टी लस्सी है। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो फेमस शॉप है वहीं पर ही आपको टेस्टी लस्सी मिलेगी। हर एक शॉप की लस्सी टेस्टी, हर एक शॉप का खाना बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है, सारी जगह का बहुत टेस्टी चीज़ है। ऐसा नहीं है कि जो फेमस है सिर्फ वहीं का है। इसकी वीडियो बना दें। इस कुएं का नाम है महामृत्युंजय कुआं, जो कि काफ़ी फेमस है, आप लोगों ने सुना ही होगा इसके बारे में। बनारस में ये ऐसा है कि इसमें आपकी मृत्यु पता चल जाती है और इसका पानी पीने से आपके सारे रोग दोष सब दूर हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आई थी देखने के लिए, बट अफसोस मैं शाम के टाइम आई थी कि शाम के समय कोई मतलब नहीं था, क्योंकि परछाई तो दिखने वाली नहीं थी। इसमें झाँक के अगर आप देखेंगे, अगर इसमें आपको परछाई दिख जाती है, सो इसमें ऐसा है कि आप जीवित रहेंगे। अगर आपकी परछाई नहीं दिख पा रही है तो आप नहीं बच पाएंगे। तो ये इसका नाम है चंद्रकूप कुआं। अब यहाँ का मेरी बहन पानी खींच रही है, उसके बाद हम यहाँ का जल पियेंगे और जल पी के सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेंगे। ये चुटकी, इसके पीने से अज्ञानता दूर हो जाती है। इसके पीने से अज्ञानता दूर हो जाती है और सभी रोग दूर हो जाते हैं। ठीक है। और इसके बारे में 2-4 लाइन भैया से पूछ लेना, इसके बारे में इम्पोर्टेंस। ये है चंद्रेश्वर महादेव, ये चंद्रकूप है। इसमें दर्शन किया जाता है। अच्छा। बाकी इसके बाद पिता महेश्वर है, हरिचंद, ये सब है। मणिकेश्वर महादेव है, काशी विश्वनाथ का जो आत्मा है वो सब मंदिर की धरी हुई है। सब काशी खंड का मेन मंदिर है। ये सब काशी विश्वनाथ के बाद इधर दर्शन किया जाता है। इसके बगल में है मणिकेश्वर महादेव, पिता महेश्वर, आत्मविश्वेश्वर। इसको पीने से क्या होता है? हाँ? इसको पीने से जल है, ये जल है भगवान का, इसको पिया जाता है। ये वो वही है ना जिससे बीमारियाँ दूर हो जाती हैं। ये वो धन्वंतरी कूप है। अच्छा, ये वो परछाई वाला कुआं है, ये परछाई वाला। वो जिसमें आप अगर दिखेगा तो आप ने हाँ इस तरह मान के। अब बाकी देखिए उधर में लिखा है। और यहीं पे एक पाठशाला बड़ी थी जो कि बच्चों की पाठशाला थी। यहाँ पे चीज़ें सिखाई जाती हैं इनको, यहाँ इनकी आरती हो रही है। और यहीं से हम सीधे घाट निकल जाते हैं और घाट में आपको शाम का व्यू दिखाती हूँ कि घाट का व्यू कुछ किस तरीके से है। तो ये मैं और मेरी बहन यहाँ से वीडियो बनाते हुए नीचे आ रहे थे और मन इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि घाट तो नज़र भी नहीं आ रहा है। तो फाइनली हम लोगों ने सारा ये देखो आप लिया है और अब हम करेंगे हमारा बैग पैक, वो भी हमारे घर जाने के लिए। और कल हम चेकआउट करेंगे 10 बजे। उससे पहले ना मैंने अभी साड़ी का शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि इतनी गर्मी थी, प्लस इतनी भीड़ थी कि भीड़ देख के मेरा और मेरी बहन का बिल्कुल भी मन नहीं हुआ कि हम लोगों को साड़ी पहननी चाहिए। देख लो एक बार रूम का, ये देखो फैला रहा पूरा, ये सब जमाना है हमको। और इस व्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पर एंड। खाना हम लोग पैक करके लेके आए हैं खाने के लिए, अब हम खाना खाएंगे। 3 दिन से एक ही कपड़े पहन के कैसा लग रहा है? नाइट सूट पहन के अच्छा लग रहा है, थोड़ी थोड़ी देर के लिए तो पहनती हूँ पर अच्छा लग रहा है। गिर जाती है।